हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोज के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया था। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है 2 4 2 1 2 1 0 4 0, ठीक है। तो अगर इसका मैं ट्रांसपोज लिखूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ, ए टी लिखते हैं सिम्बॉलिकली और फिर ए डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिम्बॉल इस्तेमाल होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो आपका रो एलिमेंट है वो कॉलम में चला जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, 2 4 2 फिर 1 1 2 1 एंड 0 4 0। तो रो वाले एलिमेंट्स कॉलम में। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर ए ट्रांसपोज है और उसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये वापस से आपका ए मैट्रिक्स हो जाता है। अगर कोई स्केलर है, स्केलर आपको मैंने बताया था, स्केलर क्या होता है, एक कोई मैग्नीट्यूड होगा जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 2 3 4। अगर वो उसका मल्टीप्लिकेशन है ये किसी मैट्रिक्स के साथ और उसका आपने ट्रांसपोज लिया है तो ये सिंपली k टाइम्स ऑफ ए टी हो जाएगा, ठीक है। अगर a प्लस बी के होल के ऊपर में अगर ट्रांसपोज है तो इंडिविजुअली भी ये अप्लीकेबल होगा। यहाँ पर बस ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ए बी है और उसका ट्रांसपोज है तो ये आपको जस्ट रिवर्स हो जाता है, ए बी का बी ए हो जाता है ट्रांसपोज, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट कैसे किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मैट्रिक्स ले रहे हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ 2 4 1 3, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होगा, ये बहुत सिंपल है। जस्ट आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करूँगा, अच्छा मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ तो इसमें बॉक्स फॉर्म में होता है, इसमें हम मॉडुलस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना है तो लिखना होगा 2 × 3 माइनस और डायगोनल एलिमेंट जो है उनका प्रोडक्ट 4 × 1, तो ये आपका आ जाएगा 6 - 4 2। तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। जब हम 3x3 मैट्रिक्स लेंगे, मान लीजिए मैंने 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया, ये 3x3 मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर मुझे इसका अगर जानना हो कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा तो उसके पहले मुझे ये बताइए कि ये जो पोजीशन है, ये मान लीजिए ये फर्स्ट पोजीशन है, इसको मुझे अगर बताना हो तो मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या बताया था कि आई जे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आई यहाँ पे क्या होता है कि रो पोजीशन होता है और जे आपका कि कौन सा कॉलम है उसका पोजीशन होता है। तो अगर मैं पहला रो है और पहला कॉलम है तो मैं लिख सकता हूँ कि ये A11 होगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लेना होगा, सबसे पहले आप पहले चूज करो कि आप किधर से जाना चाहते हो, रो वाइज जाना चाहते हो या कॉलम वाइज जाना चाहते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कैसे भी जाओगे रिजल्ट सेम आएगा। तो हम क्या काम करते हैं कि हम रो वाइज जाते हैं, मतलब पहले 2 कंसीडर करेंगे, फिर 1 कंसीडर करेंगे, फिर 3 कंसीडर करेंगे। कोई सा भी रो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, सिर्फ उसकी पोजिशन ध्यान रखनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे कि -1 टू द पावर i + j करोगे। और i + j पता है कि ये इसका पहला पोजीशन है रो वाइज और पहला ही पोजीशन है कॉलम वाइज। तो i 1 1 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये आपने चूज कर लिया कि आप ये वाला एलिमेंट चूज कर रहे हो तो आप इसको भूल जाओ, इसके रो को भूल जाओ और इसके कॉलम को भूल जाओ, ठीक है। और फिर जो लेफ्ट दिख रहा है वो आपको ये दिखेगा। तो इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे आपने इसमें किया था। तो मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं कि 2 × 3 माइनस 4 × 2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, मतलब आपने ये रो चूज किया तो आपने ये रो लिख लिया, रो एलिमेंट लिख लिया, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 - 4 × 2, ठीक है। सिमिलरली आप आगे बढ़ोगे, प्लस माइनस साइन -1
टू द पावर नेक्स्ट। अब जब ये ले रहे हो तो इसके पोजिशनिंग पता है आपको, पोजिशन क्या होगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो ऐड कर लीजिए पावर में रूप में, ठीक है। उसके बाद फिर से अब ये जब आपने चूज किया है, जब आपने ये वाला चूज किया है तो आप इसको और इसको भूल जाओ, फिर आपको जो सामने दिख रहा है वो क्या होगा, तो आप ये भूल जाओ, ये रो भूल जाओ, ये कॉलम भूल जाओ, तो आपको क्या दिख रहा है 3 इंटू 3 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि वन जब एलिमेंट टू चूज किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों भूल गए, सामने जो दिख रहा है वो 3 इंटू 3 4 इंटू 1, ठीक है। सिमिलरली -1 टू पावर थर्ड चूज किया तो थर्ड में क्या होगा, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम, और एलिमेंट कौन सा था 3, मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसमें, जब इसको चूज किया तो ये रो और कॉलम को छुपा लीजिए, जो सामने दिख रहा है वो इन दोनों का दिख रहा है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1। ये प्रैक्टिस का है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या रहा है, -1 टू पावर। अच्छा ध्यान क्या रखना है कि जब पावर इवन हो तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे देखिए ऑड आ रहा है, तो -1 टू पावर ऑड, तो क्या होगा, ये निगेटिव वैल्यू होगा। फिर यहाँ पे देखिए इवन आ रहा है, तो ये आपको फिर से पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। तो पावर जब इवन आएगा तो ये -1 के साथ जो पावर आएगा इवन का वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी चूज करो तो पहला वाला जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला जो होगा नेगेटिव होगा और तीसरा वाला पॉजिटिव होगा। सेम चीज़ मान लो कि आप ऐसे ना जा करके आप ऐसे अप्रोच किए हो तो इधर से भी वही होगा, ये पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा और तीसरा पॉजिटिव होगा। तो आगे से आपको ये काम बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पहला आपको पॉजिटिव ले लेना है, दूसरा आपको नेगेटिव ले लेना है और तीसरा आपको पॉजिटिव ले लेना है, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है। ये देखो 2 इंटू 6 माइनस 8, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ऑड है, तो -1 इंटू 9 माइनस 4 एंड हेयर प्लस 3 इंटू 6 माइनस 2, ठीक है। फर्दर कैलकुलेशन है, कर लेंगे। 2 इंटू -2 5 4 to 12, दिस इज -4 -9 और 12, 3 विल बी द आंसर, ठीक है। देखिए इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ये डिटर्मिनेंट आपका 0 दे रखा है तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3x इंटू 24 इक्वल टू 0 दे रखा है इसकी वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गया। क्या था इसमें, बहुत ईजी है। अच्छा सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स याद रखिएगा कि जो भी आप मैट्रिक्स है उसका अगर डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इसको बोलेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव आपका आया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। बताइए इस क्वेश्चन में क्या है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर आपको ऐसे ही आ जाएंगे। अब हम माइनस और कोफैक्टर के बारे में जानेंगे। सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो अगर मुझे माइनस जानना है, अगर मैं इसकी पोजिशनिंग की बात करूं तो इसको पोजिशनिंग वाइज कैसे लिख सकता हूं कि ये मान लीजिए ए है एलिमेंट, तो ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका क्या होगा फर्स्ट ही रो सेकंड कॉलम, और ये क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये तो मैट्रिक्स का फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर मुझे इसका माइनस चाहिए तो माइनस को मैं m से अगर नोटेशन दे रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, तो अगर मुझे इसका माइनस निकालना है तो ये 1 पोजीशन के लिए होगा, 1 पोजीशन के लिए होगा, 2 के लिए होगा और ये 2 के लिए होगा। बट ये आएगा कैसे, इसको देखने का तरीका क्या है,
कि जिस भी एलिमेंट के का अगर आपको चाहिए इस पोजीशन का, मान लीजिए माइनस चाहिए, तो इसका रो और कॉलम को छुपा दीजिए, जो सामने दिख रहा है दैट विल बी माइनस ऑफ दैट पोजीशन। तो यहाँ से आप देख करके बताओ कि M11 का क्या होगा, M11 क्या होगा। अगर मैंने इस पोजीशन को छुपाया, यहाँ वाला देखा, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को नेगलेक्ट कर लेंगे, तो जो दिख रहा है वो 1 है। 1 2 के लिए इधर छुपा लूँगा तो ये 4 दिखेगा सामने वाला, फिर ये मैं 4 का देखूँगा तो ये सामने से 3 दिखेगा, फिर 1 का देखना चाहूँ तो मुझे 2 दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से माइनस निकालते हैं। सिमिलरली अगर आपको कोफैक्टर्स चाहिए तो कोफैक्टर्स में कुछ नहीं करते हैं, इसमें हम माइनस जो भी होगा उसमें -1 टू पावर i प्लस j कर लेते हैं, जिस भी पोजीशन का चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको यहीं पे आपको इसका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर के लिए क्या करें, तो -1 टू पावर ij। अच्छा ये देखिए, ये यहाँ पर देखो आपका 1 + 1 है, तो ये आपका 2 हो जा रहा है, जो कि इवन है। तो इवन होता है तो -1 टू पावर इवन क्या होगा, पॉजिटिव देगा, तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसी तरह से ये 3 है, ऑड है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये 2 2 है, 2 2 क्या होगा, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या करना है कि जो भी माइनस आया है उसमें सिर्फ साइन के साथ लिख देना है, तो जो भी पोजीशन होगा उसके हिसाब से साइन चेंज हो जाएगा। तो आपका ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में 1 है, बट उसके साथ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये +1 हो जाएगा। ये 4 है, 4 लिखा, इसके साथ जो माइनस जिसका जो पोजिशनिंग है 1 2 का पावर किया तो 3 -1 टू पावर 3, तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे आप, ये तो ये 3 आ जाएगा, बट साथ में साइन के साथ नेगेटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव है। यहाँ पर फोर्थ पोजीशन में, इस पोजीशन में क्या होगा, क्योंकि ये 2 + 2 4 होता है, 4 -1 टू पावर 4 पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो पॉजिटिव ऑफ 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स का। अब हम 3/3 मैट्रिक्स का माइनस एंड कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स, ये 3/3 मैट्रिक्स है। तो 3/3 मैट्रिक्स में अगर मुझे इसका चाहिए माइनस, तो माइनस कैसे निकालेंगे। अब पहले तो 2 मैट्रिक्स होता था तो आप छुपा के देख लेते थे। अब इसके साथ दिक्कत क्या है कि जब आप छुपाओगे, मान लो इस पोजीशन का देखना चाह रहे हो, तो इस पोजीशन में आप इसको हाइड करोगे तो आपको ये फर्दर 4 एलिमेंट्स दिखेंगे। तो आप कौन सा लेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी इस पोजीशन को हाइड किया और इसका निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी माइनस। मतलब क्या कि अगर आपको पहले पोजीशन का चाहिए तो पहले पोजीशन को हाइड कीजिए, रो और कॉलम को, जो सामने दिख रहा है उसका डिटर्मिनेंट लीजिए। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 × 3 - 1 × 2, 2 × 3 - 1 × 2। ठीक है, तो ये आपका माइनस हो गया। सिमिलरली अगर आपको इस पोजीशन का चाहिए तो इसको हाइड करो और जो दिख रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 4 × 3 - 4 × 3 - 1 × 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसका चाहिए तो इसके लिए इसको हाइड करो, जो बच रहा है सामने, तो 8 - 2, 8 - 2 क्या होगा, 6। सिमिलरली आप फास्ट कैलकुलेशन करना सीख जाओगे तो और इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए अगर निकालना है तो ये इसको हाइड किया, जो सामने है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 3 3 × 9 - 2 7। सिमिलरली इसका चाहिए तो इसको हाइड कीजिए, सामने क्या दिख रहा है, 2 और 3 और इधर 1 और 1, तो 2 × 3 6 - 1 5। इसका चाहिए तो इसके लिए ये और ये हाइड किया, तो आपको दिख रहा है 2 × 2 4 4 - 3 1। इसका चाहिए तो इन दोनों को हाइड किया, सामने दिख रहा है 3 × 1 1 × 2, तो 3 - 2 1। फिर इसका चाहिए तो इसका हाइड किया, जो सामने दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये 2 माइनस 4 माइनस 2। सिमिलरली इसका देखूँ तो लास्ट वाले एलिमेंट का, तो 2 इंटू 2 4, 4 3 12, तो ये -8 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट विल बी माइनर 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 1 11, 6 7 5 1 1 माइनस 2 -8। तो ये आपका माइनस आ गया। इसी में अगर कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर अगर चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा, कोफैक्टर में इसके साथ आप क्या करते हैं, साइन को यूज करते हैं। तो जिस भी एलिमेंट का चाहिए, तो मान लीजिए आपने 4 लिखा है तो पहले एलिमेंट्स जो कहते हैं लिख लीजिए। इसके साथ साइन लगा देना है। तो साइन क्या लगाना है, आपको पता है कि ये पोजीशन क्या है, 1 1 है, 1 1 है, तो मतलब इवन पोजीशन है। इवन पोजीशन में आपको मैंने बताया था इससे पहले, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा तो ये प्लस साइन, ये नेगेटिव होगा तो माइनस साइन, ये पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन। अच्छा, इधर जब जाओगे तो एक नेगेटिव साइन, इधर भी मैंने बताया था ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये माइनस, ये प्लस। उसी तरीके से यहाँ भी आपका माइनस हो गया है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। उसी तरीके से साइन यहाँ भी चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर से ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये जो कहते हुए रह जाएगा, ठीक है। तो बस आपको माइनस के साथ साइन कन्वेंशन यूज करना है कि जिस भी पोजीशन था उस एलिमेंट का पोजीशन का -1 टू पावर दैट पोजीशन ले लेना है, ठीक है। होप आपको 2/2 और 3/3 का कोफैक्टर और माइनस निकालना आ गया है।